राम राम लागदा रे के कवा था सीईटी के अंदर संशोधन नहीं होने लग रहा भाई। सारा सौदा होगा, सारी प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है। राम राम जी सारे ने, मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बता हम सारे का मोहित पुनिया टॉक्स नाम से अपना एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है। ठीक है, इसके ऊपर बता रहा है, एक बार फिर तक स्वागत करो तो सुना दो क्या ज्ञान तारे ताई वाले हो आ रहा जीवन में स्वाद। तो भाई सीईटी की जो संशोधन की जो प्रक्रिया भाई वह तेज होगी है। ठीक है, उसका रिलेटेड आज कुछ नई अपडेट अपना सुनना मिलेंगी कि भाई के कुछ मामला है, कद के कुछ संशोधन होगा। और दूसरी चीज भाई जो सीईटी का भी जो डिमांड करने लग रहे थे भाई क्वालिफाई नेचर होना चाहिए भाई, उसकी संभावना बहुत ही कम है भाई। तारती कोई नेगेटिव करने का वो कौन मेरा उद्देश्य है, जो चीज सच्ची है वह सच्ची है भाई। ये मत आरती झूठा दिलासा दे दूं हाँ भाई होगा। ठीक है, और तुम उस बैम मारे ही जाओ कि हाँ क्वालिफाई हो जाएगा, हम तो 50 नंबर लेके नौकरी लग जाए। नो, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। आज आपको खबर भी दिखा दूंगा अच्छी डाल से। मुख्य सचिव ने भाई आपका कमीशन से जवाब भी मांगा है भाई, संशोधन प्रक्रिया से रिलेटेड और सारी प्रक्रियाओं से रिलेटेड, और नोटिफिकेशन किस दिन आएगा, इन सारी चीजों के ऊपर भाई आज की वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इस चैनल के ऊपर वीडियो आपकी उस दिन डलेगी जिस दिन मान लो जैसे पता क्या उस वाला अपना जो मेन चैनल है ना, उसके ऊपर अभी दिन में 12 बजे लाइव क्लास होनी है। ठीक है, अभी ये वीडियो डालते हो तो लाइव क्लास का फिर नीचे ये दब जाती है, फिर इस पर व्यूज नहीं आते, मतलब उठ नहीं पाती। आप लोगों को पता है कौन लगा भाई वीडियो भी आई थी, तो इसलिए उसके ऊपर ज्यादा ट्रैफिक बढ़ जाएगा, ज्यादा मतलब वीडियो का ज्यादा प्रेशर हो जाया करता। इसलिए यो अलग तरह का नया चैनल क्रिएट करे भाई। छोटी मोटी जो जानकारी होगी बाय चांस उस पर टाइम ना मिल पाए तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस चैनल के ऊपर गेट दिया कराएंगे भाई। ठीक है, तो देखो भाई क्या कुछ मामला है, क्या कुछ आया है, देखो फटाफट से। ये खबर आई है भाई आप लोगों की, हरियाणा सरकार सीईटी में संशोधन पर जल्दी ले सकती है फैसला। मेरे हिसाब से आप सारे ने खबर पढ़ भी ली होगी, मैंने सुबह इसके ऊपर टेलीग्राम के ऊपर भी डाल दी सारी जगह, लेकिन इसके अंदर कुछ एक फैक्टर है नोटिफिकेशन से रिलेटेड और सारी इंफॉर्मेशन वो आपको मैं बताता हूं। तो पहली चीज तो क्या, हरियाणा सरकार ग्रुप सी और डी पदों की भर्तियों के लिए सीईटी में संशोधन का फैसला जल्द कर सकती है। अभी तक संशोधन का फैसला क्यों को नहीं आया, क्योंकि भाई मैंने आपको थोड़े दिन पहले 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई थी, उसके अंदर ही बताया था सरकार किसके अंदर व्यस्त थी, जो विधानसभा का जो 70 चलने लग रहा था ना, सरकार उसके अंदर व्यस्त थी भाई। कटर और पड़ोसियां का हो रही है भाई। ठीक है, तामना बुरा मानो, कटर गोला लाठी लगाए रखी भाई। विधानसभा 70 के कारण देखो ये लिखा रहा, सरकार व्यस्त थी विधानसभा के अंदर, इस वजह से आपकी संशोधन वाली प्रक्रिया एक हफ्ते के लिए होल्ड अप हो गई थी। वैसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सीईटी में संशोधन करने पर एक बैठक कर चुके हैं, आप लोगों को पता है। इसके बाद एक मसौदा तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश कुल्लर के साथ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और अधिकारियों की एक बैठक और होनी है भाई। एक बैठक तो इनकी पहला होली, एक बैठक और होनी है इनकी, जिसमें सीईटी का फाइनल ड्राफ्ट है तैयार करने के लिए चर्चा होगी। अभी जो एक बैठक और होगी ना, अभी 1-2 दिन के अंदर होने वाली, इसके अंदर इसकी चीज के ऊपर चर्चा की जाए सीईटी का फाइनल ड्राफ्ट क्या है, मतलब उसके ऊपर मोहर लग जाएगी भाई ये चीजें हमें चेंज करनी है, इन चीजों पर संशोधन होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ चर्चा होगी, फिर एक बैठक सीएम साहब के साथ होगी, उसमें तय होने के बाद सीईटी में संशोधन हो जाएगा भाई। लाखों युवा सीईटी कराए जाने का इंतजार करने लगे रहे। अभी तक की चर्चा के मुताबिक सीईटी क्वालिफाई होने की संभावना कम है भाई। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मीटिंगें चलने लग रही है, एचएसएससी ने पूरा जोर लगा रखा है, जो आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उसने पूरा जोर लगा रखा है भाई, इसको क्वालिफाई नेचर ही किया जाए। क्वालिफाई नेचर होने के साथ ही सारी समस्याएं और सारे केसों का निपटारा हो सकता है, वरना आगे भविष्य में भी क्या पता रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर या किसी और पॉलिसी को लेकर कोई और केस हो जाए। लेकिन अधिकारीगण इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो नुकवा है कि अगर क्वालिफाई कर दिया, मान लो 60 नंबर पर 50 नंबर पर जितना भी अगर क्वालिफाई कर दिया, ठीक है, तो इस सीईटी पेपर लेने का तुक क्यों होया, और मतलब कि जो अभी टॉप पर करीम छाटने वो करीम तो आने कौन पावे, वो ये सारी भीड़ फिर आओगे। अब की बार आप ये देखो 50 नंबर पर क्वालिफाई था तो करीबन 3.5 लाख बच्चे क्वालिफाई कर गए थे। ठीक है, हालांकि इन बच्चों को इतना पता नहीं था सीईटी के बारे में, ना इनको इतना नॉलेज थी कि भाई इस तरीके से होगा। अब की बार सबको पहले से अच्छे लेवल की तैयारी करने लग रहे हैं। अगर अब की बार भी 50 नंबर पर क्वालिफाई कर दिया तो आराम से मैं आपको बताता हूं 6-7 लाख बच्चे क्वालिफाई कर लेंगे, सिर्फ प्री आपका जो सीईटी का होना है आराम से कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए देखो इसके अंदर ये दे रखा है, मगर इसे क्वालिफाई जैसा बनाने का प्रयास किया जाएगा भाई, इसको क्वालिफाई जैसा ही हो जाए। यानी शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए जो शर्त 4 गुना की थी उसे 10 गुना तक किया जा सकता है। यानी इसको क्वालिफाई की बजाय भाई इसको 10 गुना तक का किया जा सकता है, 10 का 15 भी हो सका है। ठीक है, वैसे तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सीईटी को क्वालिफाई करवाने का पक्षधर मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर ही बताया था, मगर अंतिम फैसला भाई सरकार के हाथ में है। मुख्यमंत्री साहब भी ये चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मौका मिले, तो हो सकता है भाई ये आपका क्वालिफाई नेचर हो भी जाए। अगर क्वालिफाई नेचर हुआ
हुआ तो मैं आपको बताने लग रहा हूं कि ये नंबर आपके बढ़ने वाले, मतलब 50 के बजाय 60 या 65 नंबर पर इसकी कट ऑफ तय कर देंगे। ठीक है भाई, इतने नंबर वाला क्वालिफाई। हालांकि देखो मैं अपने हिसाब से बता देता हूं, क्वालिफाई करना ही एक बेस्ट ऑप्शन है सरकार के पास भविष्य के केसों से बचने के लिए। कोई भी केस नहीं हो पाएगा फिर सीईटी में, सारी भर्तियां सुचारू रूप से चलेंगी, कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, अगर ये 10 गुना और 15 गुना वाला सिस्टम होगा भाई, फिर कोई ना कोई दिक्कत आओगी। 100% आओ, तो हम यह चीज लिख के ले लो। ये वाली भर्ती देखी होंगी 3-4 साल में रो पीट की होंगी, बड़ी मुश्किलें तो हुई है। ठीक है, आगा वाली में यह दिक्कत ना हो, उसका पहला ही यार पछली चीज़ तो सबक सीखोगे तभी तो अकल आया करे। ठीक है, तब ना दिख गया एक बार तो हम इस खड्डा में पढ़ लिए, दोबारा फिर हम उस खड्डा में पढ़ना तो हम खुद मूर्ख सो भाई। इसके अलावा जो बचे हुए ग्रुप है, मैक्सिमम बच्चे डाउट आया करे जी, बचे हुए ग्रुप हैं, ग्रुप डी की भर्ती इनका क्या कुछ होगा, इनका भाई साफ साफ लिख रखा नए सीईटी के बाद ही इनके कुछ होने की संभावना है, उससे पहले कुछ नहीं होगा भाई। जो बच गए ग्रुप उनके पेपर भी और जो कुछ आगे भी होना वो सारा का सारा क्या है, नए सीईटी के बाद ये सारी प्रक्रिया संभव है भाई। उससे पहले तारा कुछ भी बचोड़े ग्रुप का या ग्रुप डी का कुछ भी नहीं होना। ग्रुप डी की वैकेंट पोस्ट मांगी गई है, हो सकता है आपके लिए वैकेंसी आ जाए। वैकेंट पोस्ट मांगी गई तो सीधी बात है वैकेंसी, क्योंकि आप लोग पता सारे के सारे ग्रुप डी ग्रुप सी में जाके लग गए हैं, तो 100% वैकेंसी है, तो आप क्या नहीं निश्चित है बहुत सारी पोस्ट खाली हुई मिलेंगी ग्रुप डी के अंदर भी। ठीक है, लेकिन भाई अभी नहीं, अगले सीईटी के बाद ही। और अगला सीईटी का नोटिफिकेशन कब आ सकता है, मैक्सिमम बच्चों का डाउट ये है भाई जी सीईटी का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो सीईटी का नोटिफिकेशन भी आएगा भाई आपका, मैं बता देता हूं, लगभग ये समझो आप 10 दिसंबर तक आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, 10 दिसंबर से पहले पहले। ठीक है, आराम से, क्योंकि अभी ये जो वीक है ना, इस वीक के अंदर 30 तारीख तक बैठक करके सारी चीजें इनको निपटानी, कोर्ट के अंदर भी इनको जवाब देना। कोर्ट ने भी इनको कह रखा है 30 नवंबर तक हमें नया सीईटी करवा के देना था। ठीक है, वरना कोर्ट की अवमानना वाला नोटिस जारी हो जाएगा, तो उस चीज का भी ना जवाब देना। तो मोटा मोटा 10 दिसंबर से तारे फार्म भरवाने आराम से शुरू हो जाएंगे। पेपर को यहाँ उसका है, पेपर फिलहाल के जो हालात है उसका हिसाब था फरवरी 2025 के अंदर पेपर की संभावना है, बाकी आगे का पता नहीं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से तरते बताना है। इसके अलावा जो भी साथी सीईटी की तैयारी करना चाहे, सोचे हमने भी तैयारी करनी है, तो भाई आप ना सीईटी का 2024-25 को लेकर एक बैच निकाल रखे लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच। इस बैच के अंदर आपको 600 रुपए के अंदर ये बैच मिलेगा। अपना जो ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा भाई। ठीक है, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। इस बैच की 1 साल की इसकी वैलिडिटी रहेगी आपकी, पूरा सिलेबस करवाने की जिम्मेदारी अपनी। इसके अंदर मिला क्या कि आपको टेस्ट सीरीज आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर अलग से लेना चाहो तो अलग से भी ले सकते हो, 70 रुपए की मिल जाएगी अलग से अगर आप लेना चाहो। वैसे ये आपको टेस्ट सीरीज है, इस बैच के साथ ही फ्री मिलेगी। ठीक है, मेंटरशिप है, मेंटरशिप यानी कि आपको डेली सुबह टारगेट दिए जाते हैं कि भाई आज आपको क्या क्या पढ़ना है, ताकि जैसे स्कूल के अंदर होमवर्क नहीं मिलता था, ताकि बच्चों को ये रहे कि हाँ भैया ये चीजें तो हमको पढ़नी है। दूसरी चीज हैंड रिटन नोट्स हरियाणा जीके के आपको इस बैच के अंदर हैंड रिटन नोट्स दिए जाने लगे, आप उसका डायरेक्ट प्रिंट कटवा के आराम से पढ़ सकते हो, इतनी फैसिलिटी है। इसके अलावा मैथ इसके अंदर दो टाइप का मैथ चलने लग रहा है। एसएससी टाइप का मैथ अलग है, जिसके अंदर आपको सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल 2023-24 के प्रश्न करवाए जाने लग रहे हैं। ठीक है, और एचएसएससी लेवल का मैथ अलग है। जो साथी जोन से लेवल का करना चाहता है वो वाला लेवल का मैथ कर सकता है। वोकैबुलरी मेरे द्वारा ट्रिक के माध्यम से याद करवाई जाने लग रही है। सारी की सारी चीजें इस बैच के अंदर चलने लग रही है। जो भी साथी लेना चाहे भाई आराम से परचेज कर सकता है, अगर आप इंटरेस्टेड हो। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैं डलवा दूंगा भाई। ठीक है भाई, तो ये इंफॉर्मेशन थी भाई आप लोगों के लिए। अभी मुख्य सचिव साहब की जो खुल्लर जी हैं उनकी दोबारा से बैठक होनी है एचएसएससी के साथ, उसके अंदर सारा जो ड्राफ्ट फाइनल कर दिया जाएगा भाई। ये चीजें संशोधन करने तो 5 नंबर वाला सिस्टम है वो हटाना है। ठीक है, एक आपको 10 गुना होगा, 15 गुना क्वालिफाई होगा, ये सिस्टम होना है। ठीक है, इन सारी चीजों के बाद आप ये समझो कि 10 तारीख तक आपके फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग नीत कर कई जने नॉलेज पेपर कद होगा, अरे पेपर तो हो जाए, तेरी तैयारी होगी कि पूरी, तो हमने तो बता दो तैयारी होगी पूरी, सिलेबस हो गया पूरा, आज जगह सिलेबस कौन पूरा है, उसका पहला नूल हो रहा है, पेपर कद होगा जी, पेपर लग सिलेबस हो जाएगा, अरे सारी चीज हो जाएगी। तांबा से नीचे नेड़ करी पड़ी जाएगा, नेड़ा ना ऊपर ना ठाया करो तब। ठीक है, तो यह सूचना तारती देनी थी बस। रहती राम राम, धन्यवाद, लड़ा ले लो, खेच जाओ, मिलते हैं 12 बजे वाली क्लास के अंदर भाई। ओके, खेच जाओ फटाफट।